अब देखो, सो दैट द वेक्टर दिस और दिस आर दी वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। अब ये जो है सेम क्वेश्चन अगर हम देखें, अगर एनसीईआरटी में मैंने लास्ट टाइम करवाया आपको कि आपको राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव करना है, तो मैं आपको बता दूं 10.2 एक्सरसाइज जो है ना 10.2 और सेम, अच्छा पॉइंट भी सेम है। 10.2 जो एक्सरसाइज करवाई है 10.2 का जरा क्वेश्चन नंबर 17 आप देख लो, मैंने करवा रखा है 10.2 सेम है। उसमें देखो, उसमें एक दे रखा है, एक वेक्टर ए जो दे रखा है वो दे रखा है 3i कैप माइनस 4j कैप, माइनस में लिख रहा हूँ क्या लिखा है 17 वाले में, और एक वेक्टर बी दे रखा है 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, और सी वेक्टर दे रखा है i कैप माइनस 3j कैप माइनस का 5k कैप। और ध्यान से देखो यहाँ पे भी यही वेक्टर है 2i माइनस j प्लस के, देखो ये है i माइनस 3j माइनस 5k ये है, और 3 माइनस 4 ये है, सेम ही, मतलब डेटा भी सेम है, तो दोबारा करने का कोई फ़ायदा नहीं। 10.2 का क्वेश्चन नंबर आप 17 देख लो, मैंने ऑलरेडी करवा रखा है 17 क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में, तो उसको आप देख लीजिए, ठीक है, सेम ही है। राइट एंगल ट्राइंगल उसमें भी करना और इसमें भी करना है। अब इसमें देखो, इस मतलब ये वाला क्वेश्चन सेम उस वाले मेथड से कर सकते हो। एक और मेथड है, मतलब चलो इस मेथड से भी दूसरे मेथड से बता देता हूँ। मतलब एक मेथड तो वो हो गया जो क्वेश्चन नंबर 17 जो मैं बताया 10.2 एक्सरसाइज में। अब हमें एक और नई चीज सीख ली ना कि दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो वो परपेंडिकुलर होंगे, और परपेंडिकुलर अगर हो गए तो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो जैसे अगर मैं इनको तीन वेक्टर ले लूं, जैसे ठीक ना 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप है ना, b वेक्टर ले लिया i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, और एक c वेक्टर ले लिया 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। तो अगर मैं a का डॉट प्रोडक्ट निकालूं b के साथ, देखो कितना आ रहा है, इसमें पक्का कोई ना कोई डॉट प्रोडक्ट 0 हो रहा होगा, देना। चलो a डॉट b, तो 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 2, ये -1 है, ये -3 मल्टीप्लाई करोगे प्लस का 3, 1 का मल्टीप्लाई -5 में, ये -5, लो ये तो यही 0 आ गया। अगर a डॉट b 0 यानी कि वेक्टर a परपेंडिकुलर टू वेक्टर b हो गया। b c चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है, करोगे भी तो नहीं आएगा, देना। ये 3 आएगा, ये प्लस का आएगा, ये भी प्लस का आएगा, नहीं आ रहा है, यही आ रहा है 0, लो काम खत्म हो गया। अगर a वेक्टर b के परपेंडिकुलर है तो राइट एंगल ट्राइंगल तो बनेगा ना, समझ रहे हो। अगर ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b हो गया तो ये 90 डिग्री बन गया। अब इधर c वेक्टर जैसा भी हो, ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करेगा कि नहीं बन गया। तो लिख देंगे सिंस वेक्टर a परपेंडिकुलर टू वेक्टर b, सो दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। क्योंकि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो राइट एंगल ट्राइंगल तो फॉर्म करेंगे ना, ठीक है। तो ये ज़्यादा सिंपल मेथड है, लेकिन अगर पेपर में लॉन्ग आंसर आए तो उसको ट्राई कर लेना, ठीक है, जो मैंने बताया था।